हेलो एवरीवन। तो कल रिजल्ट आया था। काफ़ी लोगों की उम्मीदें ब्रेक हो गई। काफ़ी लोग क्लियर कर गए, अनएक्सपेक्टेड लोग भी क्लियर कर गए, एक्सपेक्टेड लोग पीछे भी रह गए। ठीक है, तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट। ठीक है। एंड बहुत ही opportune टाइम पे रिजल्ट आया है। यू विल गेट अ सफिशिएंट 1 वीक ब्रेक। आप आराम से आपकी दिवाली वगैरह मना लीजिए। ठीक है। लेकिन आज जो सेशन है उसका पर्पस बस यही है कि डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय वॉट एवर हैज हैपेंड। ठीक है। एंड सिंस द पास्ट 2 years 2020 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नॉर्मल ईयर। ठीक है, 2020 विल बी द नॉर्मल ईयर। तो एग्जाम्स एज यूजुअल होंगी, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो इट इट इज गोइंग टू कम बैक टू नॉर्मल लाइक 2019 एंड ऑल। और दूसरा, कंपटीशन भी फेयर होगा। अब तक हमने देखा होगा कि 2020 में चाहे 21 में भी, स्पेशली 2020 में, दोज पीपल हु आर प्रिविलेज्ड इनफ वो लोगों ने ज्यादातर क्लियर किया है। ठीक है। एंड दोज हु वर प्रिपेयरिंग पीजी वगैरह में रह के उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑल दैट हैपेंड। 2021 वाज आल्सो सेकेंड वेव हिट हुआ। ठीक है। सो डोंट बर्डन योर सेल्फ विथ गिल्ट की आपकी प्रिपरेशन में कमी थी। आई डोंट एट ऑल बिलीव कि अगर आप लोग, स्पेशली दोज हु हैव जॉइंड द सेशन एंड हु वांट टू नो कि आगे वो क्या करेंगे, तो ऐसे लोग तो बिल्कुल हार नहीं माने हैं। ठीक है। तो यही आपके दिमाग में होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, दिस इज जस्ट अ सिंपल फेलियर एंड इट वाज बिकॉज, मतलब यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन द अनयूजुअल ईयर्स ऑफ 2020 एंड 21। लेकिन अभी हमको नेक्स्ट तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, दिवाली वगैरह मना लो 4 तारीख को। देन सिट एंड थिंक कि आप अभी बिल्कुल सोचना नहीं है कि क्यों गलती हुई, कहाँ गलती हुई, कैसे हुई। इतने क्वेश्चन शायद ओमिट हो गए, कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चंस आए। नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट। what do you have to worry about is you have to take a rest mentally, physically, in all ways, from books and studies, from यूपीएससी बेसिकली। अच्छे से दिवाली मनाओ आपकी। ठीक है। और उसके बाद में दिवाली के अगले दिन, ठीक है, और मतलब अगर आप मानते हो तो इट इज गोइंग टू बी अ राइजिंग फेज ऑफ मून। तो वहां पर आप सोचना शुरू कर लीजिए कि आपको एग्जैक्टली exactly करना क्या है। वेयर, व्हाट वर द फॉल्ट्स, व्हाट वर नॉट द फॉल्ट्स, व्हाट, वेयर डू यू वांट टू जॉइन, व्हाट आपकी कमियां क्या थी, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर ये आपका मतलब आपके मेंटली जो आप सोच रहे हो उस दिशा में, अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है। मान लो कि आपका, आपने 2 ही अटेम्प्ट दिए, लेकिन यू वांट टू गिव अ फाइनल शॉट एट योर at UPSC, and then maybe you want to move on in life. तो that is your last attempt, even if it is your third attempt or fourth attempt, whatever, वो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, यही आपको मानना है। तो ये सोच लीजिए कि ये मेरा आखिरी ही अटेम्प्ट है, जो भी मतलब चाहे वो हो या ना हो। आपको सोचना है कि 2022 इज योर लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट। तो उसके लिए आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी है और उसके लिए यू हैव टू बी रेडी। सो अनअपोलोजेटिकली टेक अ ब्रेक ऑफ दीज 5 days, 31, 1, 2, 3, 4। आराम से ब्रेक लो। उसके बाद 2 दिन आराम से सोचो कि आपकी गलतियां क्या हुई, आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी इफ यू वांट टू कि मैम हम कैसे डिवाइस करें, या फिर एक सेशन ले लेंगे कि किस तरह से आपको डिवाइस करनी है स्ट्रैटेजी। मैं आज आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, आज ये सेशन इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है कि आप आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी वेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि आई एम देयर विथ यू। ठीक है। तो कुछ कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाली हैं दिवाली के बाद, दैट इज November 8 ऑनवर्ड्स। तो वो उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, ताकि आप बेफिक्र होकर आराम से दिवाली मनाइए। उसके बाद सोचिएगा कि आपको, यू वांट टू जॉइन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट और स्टडी इन दिस वे। ठीक है। आई विल बी देयर फॉर यू व्हाइल यू आर स्टडिंग। तो ये एक बात है। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पहले पूछ लो। तो मतलब आई विल नो योर क्वेश्चंस एंड देन आई कैन आंसर देम while explaining to you the different formats of the initiatives that are going to run further. जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है कि मैम ऐसा हो गया था शायद, या आपके मन में जो भी यू वांट टू वेंट आउट, यू वांट टू आस्क, यू वांट टू, जस्ट फील फ्री, जस्ट मतलब वो बर्डन मत रखो अपने दिल में कि ऐसी है। जस्ट ट्रीट मी एज योर एगनी आंट एंड सब कुछ शेयर कर दो। एवरीथिंग शुड बी वेरी लाइट एंड नेक्स्ट 5 days यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड, ताकि जब आप फिर से पढ़ने बैठो तो 9 months इतने कंटिन्यूसली पढ़ो कि फिर आपको कोई रोके ही ना फाइनल लिस्ट में नाम लाने से। ओके।
तो ऐसे तो कम ऑन, शेयर शेयर वॉट एवर हैज यू हैव गॉन थ्रू। पीसीएस का सोचना स्टार्ट कर दें अलोंग विथ यूपीएससी। अगर आपने अभी तक सिर्फ यूपीएससी को ही फोकस किया है तो मे बी यू कैन थिंक अबाउट अनदर पीसीएस एग्जाम जो यूपीएससी से मिलता जुलता हो। लेकिन अगर आप इतने साल भी ये एग्जाम वो एग्जाम वगैरह के साथ में ही यूपीएससी दे रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक फुल फ्लेज फुल शॉट यूपीएससी को दीजिए, एंड इट इज वेरी मच अचीवेबल प्रोवाइडेड यू फॉलो डेली टारगेट्स, you have weekly targets in front of your eyes, you have your fortnightly targets, you have your monthly targets, and then obviously you will have your uh, annual plan जो भी इस तरह से 6 मंथ्स का, प्रीलिम्स तक का, प्रीलिम्स के बाद का, इस तरह से जब आप स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ते हो तो देर इज नो बडी हु इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग। तो अगर अगर ऐसी ऐसा कोई पीसीएस का एग्जाम है जैसे यूपीपीएससी है जो इट इज सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी, तब वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो मतलब जैसे एग्जांपल दूं मैं महाराष्ट्र का, अगर वो आप देना चाहते हैं देन इट इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वहां पर सब्जेक्टिव नहीं आते हैं क्वेश्चंस मेंस में, इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, सो दैट विल यू नो डाइवर्सिफाई योर एफर्ट, एनर्जी। आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है तो यू हैव टू चैनलाइज इट इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, एंड देन यू हैव टू हैव अ क्लियर विजन कि आपको करना क्या है। बीपीएससी भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, हाँ, but doesn't UPPSC also require much preparation? See, every exam will require much preparation. जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, एक स्टूडेंट है हमारे अपने अमर बैच के ही हैं स्टूडेंट, वो मैं नाम नहीं लूंगी। सो उन्होंने अपना यूपीएससी दिया एंड दे डिड नॉट थिंक दैट दे विल बी एबल टू क्लियर, तो उन्होंने जी जान लगा दी यूपीपीएससी देने के लिए, और यूपीपीएससी भी उनका क्लियर हो रहा है अभी, एंड लक कहो या जो भी कहो उनका यूपीएससी भी क्लियर हो गया है। ठीक है, नाउ सो दैट इज, सो थिंग्स वेरी बेसिकली। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है बिल्कुल भी, मतलब यू शुड हैव योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी। अगर यूपीएससी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी माना है तो फिर उसके लिए ही सबसे ज्यादा मेहनत करो, एंड देन वंस यू थिंक दैट ओके दिस इज नॉट, मे बी इवन आफ्टर माई फुल एफर्ट्स दैट आई हैव पुट, even after that I cannot I'm not able to achieve the required target, then you may shift। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा ही सब्जेक्ट चुनो, जैसे आरएस हो गया, राजस्थान का हो गया, तो उसमें भी क्या है, मोर और लेस आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन से प्रीलिम्स तो आराम से निकल जाता है। तो जब आपको लगने लगे कि भाई ये प्रीलिम्स नहीं हो रहा है अपना यूपीएससी का, तब फिर आप वो दूसरे की तैयारी कर सकते हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यूपीएससी। इफ यूपीएससी इज योर ओनली एम, अगर है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस चलेगी, तो सी दो ऑल दीज क्वेश्चंस आप ही के मन में आपको पूछने हैं और आप ही से उनका आंसर आएगा। आई कैन नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन यू। तो ये एक बात है। तो अगेन ये बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाता है डिपेंडिंग ऑन यू की, तो दैट इज वाई आपका जो मेजर एम है, आपको यूपीएससी ही करना है, आपको आईएएस ही बनना है, या कोई भी सर्विस चलेगी, मतलब यू जस्ट वांट अ गवर्नमेंट जॉब, यू जस्ट वांट सम काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, देन यू कैन ऑप्ट फॉर एनीथिंग। एंड इफ यू थिंक कि आपने 2-3 बार मेंस दे लिया फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, एंड देन मे बी यू कैन फोकस मेजरली ऑन द अदर पीसीएस एग्जाम, एंड देन यू कैन से कि चलो एक लास्ट बार मैं दे देता हूँ। लेकिन कोई भी एग्जाम जब आप दोगे, अगर वो दिल से और जुनून से दोगे कि यस आई वांट टू क्रैक इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट। इट्स जस्ट लाइक ठीक है मैं देखता हूँ करके, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो ही रह जाता है। एंड दिस इज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि जिस साल मैंने ठाना कि मुझे करना है तो मैंने किया। आई एम टेकिंग, सॉरी आई मिस द, I am taking coaching since 4 months but not able to match their speed, and I want to give 2022 and I have not completed NCRT 2 because of my coaching. So how I can manage coaching and self study both? I'm not able to make schedule and not able to complete anything. Okay, it happens. It happens. And is 2022 your first attempt? Is it going to be your first attempt? I think it is going to be your first attempt. या सो हाँ, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि कोचिंग के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए अगर आपने टीना राबी का भी सुना होगा तो उन्होंने 1 साल पूरा कोचिंग लिया एंड देन फिर 1 साल पढ़ाई की, एंड देन उन्होंने पढ़ाई मतलब पढ़ाई करते हुए एग्जाम दिया, तो वो मतलब बेसिकली 2 years ऑफ फुल स्टडी उन्होंने करके दिया। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी कोचिंग में हो रहा है, मतलब इफ यू कैन अफोर्ड, देन आई एम सेइंग दिस,
कि एक बार कोचिंग पूरी कंप्लीट कर लो एंड देन फॉलो द सेम स्ट्रेटजी जो टीना राबी ने फॉलो की है, कि एक साल पूरी कोचिंग कर लो एंड उसके बाद फिर रिविजन एंड एडिशन ऑफ दिस थिंग्स एंड अटेंडिंग क्रैश कोर्सेज और समथिंग टू वैल्यू एड थिंग्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हो इफ यू कैन अफोर्ड टू गिव दोज 2 years. If not, if you want to give 2022 at any cost, then I would say that कोचिंग में जितना पढ़ा आपने पढ़ लिया, और मतलब रिकॉर्डेड उनके वीडियोस होते ही होंगे, तो उसको यू कैन वॉच एट 2x स्पीड और समथिंग, फिनिश द लेक्चर्स फास्ट एंड देन गेट बैक टू सेल्फ स्टडी, बिकॉज विथ सेल्फ स्टडी ओनली यू आर गोइंग टू अचीव वॉट एवर यू आर गोइंग टू अचीव. कोचिंग से कुछ नहीं होना, वो बस हेल्प होती है एक काइंड ऑफ. मैम कल लेट मी आंसर हर कंप्लीटली एक बार. तो ये चीज है, तो ट्राई एंड फिनिश कोचिंग एंड आस्क फॉर एग्जैक्ट डेडलाइंस कि भाई ये पोर्शन आपका कब तक होने वाला है, एंड उसके बाद गिव 10 days टू योर सेल्फ फॉर सेल्फ स्टडी ऑफ दैट सब्जेक्ट. एंड एनसीईआरटी आई वुड से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, स्पेशली 2021-22 का जो एडिशन नया आया है. ठीक है, तो ऑनलाइन आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो बेसिकली, या ऐसे डाउनलोड कर लो गूगल से, नए नए जो कॉपीज है 2021 एंड 2022 वाले, जो एकेडमिक ईयर उनका नया छापा गया है, तो वो वाली आप एक बार डाउनलोड कर लो. अगर मोर और लेस सेम रही तो सेम रही, नहीं तो एक बार रिवीजन हो ही जाएगा, है ना. और सॉरी आई मिस्ड हर नेम, तरुणा, यस. तरुणा, हमारे जो दूसरा चैनल है ना जीएस के लिए, गुरुकुल यूपीएससी 360, in that I have mentioned a plan, so you can follow that also. One topic of every gs of mains is given in that, so that can also simplify your efforts. Otherwise you can talk to me personally. और मैंने 2022 के लिए ऑलरेडी आई थिंक अगस्त में एक प्लान रिलीज किया था, 9 months प्लान, लाइक थिंक यू आर प्रेग्नेंट, एंड उस तरह से आप पढ़ोगे तो 3 महीने ये, मतलब 3 months you will do your basics of ncrt etc, but however that time is gone. No worries, नेक्स्ट 3 months अभी आप ऑप्शनल वगैरह कर लो, एंड देन फ्रॉम फेब ऑनवर्ड्स यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. जितनी कोचिंग हुई दिसंबर जनवरी तक सब एंड कर लो, एंड फ्रॉम फेब्रुअरी जस्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटीज एंड बेसिक बुक्स एंड फोकस ऑन प्रीलिम्स बेसिकली. तो उसकी हम बाद में बात कर सकते हैं. तो फॉर नाउ यू कैन डू दिस एंड यू कैन फॉलो दैट, मतलब यू कैन चेक आउट दैट प्लान वंस, एंड देन यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट. ठीक है. नेक्स्ट अभिलाष पाटिल पूछ रहे हैं, मैम कल रोल कॉल नहीं था इन द लिस्ट बट सेटिस्फैक्शन था आफ्टर प्रीलिम्स की, आई ट्राइड माय बेस्ट. अभी के लिए टिल दिसंबर मेंस के लिए प्रिपरेशन प्लान किया है. बिल्कुल सही सही डायरेक्शन है. बस आंसर राइटिंग एंड गाइडेंस, दैट्स ऑल आई वांट. प्लीज गाइड मैम, थैंक यू. अच्छा हाँ, तो वही चीज है. अ, ये बहुत अच्छा प्लान है कि दिसंबर तक कंप्लीट करना है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जनवरी, मिड जनवरी तक आप कर सकते हो. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब तक 2021 वाले मेंस दे रहे हैं ना, तब तक आप लोग भी मेंस की प्रिपरेशन करो. आप ऐसे ही प्रिपरेशन करो जैसे आप मेंस देने वाले हो. ठीक है. हालांकि भाई वो लोग तो Jan 7 ऑनवर्ड्स सॉरी मेंस देने के लिए बैठ जाएंगे, बट यू हैव द लीजर ऑफ स्टार्टिंग टिल 15 जनवरी ना, तो आराम से पढ़ो. उसके उसके थोड़े एक 10 दिन एक्सटेंड हुआ तो भी चलेगा. बट वॉट यू हैव टू डू इज फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज्यादा डाइसी होने लगा है, तो फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स चाहे जो केस हो, आपको प्रीलिम्स के लिए ही उतरना है. ठीक है. डोंट थिंक कि मैं एक महीने में उखाड़ लूंगा. अरे आई एम टेलिंग यू, इतने एग्जाम्पल्स आए हैं मुझे, इतने मैसेजेस भी आए हैं कि जिनका हर बार होता रहा है प्रीलिम्स, उनका भी नहीं हुआ 2021 वाला. इट वाज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ पेपर दिस बार. तो दैट इज द थिंग. तो बहुत अच्छा है, दिसंबर तक अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही बढ़िया है. लेकिन थोड़ा सा आपका मतलब गिव अ लीजर टू योरसेल्फ कि जनवरी तक भी करोगे तो इट इज सेफ ओनली, एंड देन यू कैन मूव ऑन. तो आंसर राइटिंग का मैं अभी प्लान समझाऊंगी, तो उसमें से यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू डू, है ना. स्मिता, दैट प्लान इज वेरी वेल प्लान. हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत मेहनत से बनाया है, एंड बेसिकली यही है. आई कुड नॉट रीच द फाइनल स्टेज, आई कुड नॉट गेट अ रैंक इन द लिस्ट. तो अगर मेरे हवाले से कोई भी आप में से बन गया, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि सब बने, लेकिन कोई भी बन गया, तो आई विल थिंक दैट आई हैव अचीव दैट फेट. सो दैट इज व्हाई आई प्लान सो मच, एंड आई यू नो गिव आउट वॉट एवर आई कैन टू यू, बिकॉज बस ऐसे दिल की खुशी के लिए कि मतलब मैं नहीं बन पाई तो कोई मेरे हवाले से बन गया. ओके मैम, थैंक यू. ओके, थैंक यू. ठीक है. तो अभी मैं आपको प्लान समझा देती हूँ एक बार. तो सॉरी आई हैव टू शेयर द स्क्रीन ना, एक मिनट. मैम मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। हाँ गुरमीत. मैम ये पूछ रहा था, जैसे आप फुल कोर्स स्टार्ट करोगे तो हाँ. उसमें मतलब वो कितने ड्यूरेशन का रहेगा, मतलब कितने ड्यूरेशन में आपकी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा?
जो भी चीजें हैं, जो भी होगा, मेंटोरशिप हो चाहे जो भी हो, जनवरी 30th के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि आपको मेंस की प्रिपरेशन जनवरी तक करनी है, तो मैं भी वहीं तक कराऊंगी ना। मैं एक्सटेंड नहीं करूंगी बिल्कुल भी, चाहे एक दिन में 2 बार क्लास लेनी पड़ जाए। लेकिन आपका जनवरी के पहले मेरे मेरे तरफ से एश्योरेंस है। लेकिन बस इतनी सी कंडीशन है, क्योंकि अभी ना इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, बट जस्ट कि मेंस वाले अभी दे रहे हैं एंड दे हैव बीन माय स्टूडेंट्स सिंस क्वाइट लॉन्ग। सो आई डोंट वांट टू लीव देयर हैंड अभी, है ना? तो मैं उनके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकती कि मैं उनका हाँ पेपर मैम। चेकिंग में वो करूं। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि अगर 20 बच्चे रहे ना, 20 बच्चे किसी भी बैच में, जैसे मेंटोरशिप हो गया या फुल कोर्स हो गया, तभी मैं वो बैच स्टार्ट कर पाऊंगी। ओनली देन आई विल बी एबल टू डू जस्टिस ऑल्सो इफ आई एम स्टार्टिंग अ बैच। ठीक है, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि अगर 20 बच्चे हैं तभी वो बैच स्टार्ट होगा, अदरवाइज यू विल हैव टू शिफ्ट टू, मतलब जो भी बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें या तो मेंटोरशिप वाला 12 वीक वाला ले लो, या फिर वो अगर फुल कोर्स में 20 बच्चे हैं तो वो चालू होगा। तो दैट इज द ओनली थिंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू डाइल्यूट माय सर्विसेज टू द पीपल हु आर गिविंग मेंस, है ना? तो दैट इज द ओनली थिंग। हाँ मैम, वही पूछ रहा था कि जैसे अब 2021 वाले जो होंगे, मतलब वो मेंटरशिप लेंगे, हाँ, हाँ। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फुल कोर्स और फिर एक साथ ही आप। नहीं, 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 लेने में प्रॉब्लम नहीं है। और देखो, आई कैन वर्क हार्ड फॉर यू गाइस, बट द ओनली थिंग इज दैट अगर 20 बच्चे होंगे ना, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन होगा। मतलब इफ तो देन क्या होगा कि मुझे एक बाध्यता, बोलते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ओके 20 पीपल आर डिपेंडेंट ऑन मी फॉर दिस थिंग। अगर एक दो रहेंगे या सात, मतलब इफ इट इज इन अ सिंगल डिजिट, देन आई विल फील लाइक ओके आई वांट टू गिव एवरीथिंग टू यू, बट देन वो मोटिवेशन मुझे थोड़ा सा कम रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी आई एम कंप्लीटली कमिटेड टू द 2021 एस्पिरेंट्स, है ना? अभी वो मेंस दे रहे हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। दैट इज वाई। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, हाँ, मैं वो ये सब चीजें इधर बताने वाली हूँ अभी। तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल। लेट मी स्टार्ट विद दिस वन ओनली, गुरुकुल वाला जो है। इसमें अक्टूबर 13 से स्टार्ट हो गया है, बट डोंट माइंड द डेट्स, आप जब जब भी स्टार्ट कर रहे हो उस हिसाब से। तो एक क्या होगा ना, GS4 हमारा कंटिन्यूअसली चलेगा, अगर आपको दिख रहा है। आई होप आई हैव शेयर द स्क्रीन। दिख रहा है ना स्क्रीन? नहीं, एक मिनट। ओके, वेट, आई विल शेयर द स्क्रीन। ओके, आई गेस नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। तो यहाँ पर क्या है ना, सी दिस इज द डेट। ये तो भाई मेंस वालों के लिए बनाया था, तो डेट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। थिंग इज, यहाँ पर ये लोग हर वीक में ऐसे लिख रहे हैं, यू डोंट हैव टू बर्डन योरसेल्फ सो मच। आप 2 हफ्ते में एक बार ऐसे लिख सकते हो, दैट इज फाइन। नेक्स्ट, ये पूरे इसके जो क्वेश्चंस है ना डेली, वो भी अपलोड हो रहे हैं गुरुकुल यूपीएससी वाले में। तो वो भी आप मतलब देखते रहो साथ साथ में। डस नॉट मैटर आप 2021 में लिख रहे हो या 2022 में, आखिर तो compete तो आपको उन्हीं से करना है। जो लोग फेल हो जाएंगे वापस मेंस, वो लोग ही 2022 में आएंगे, तो उनका तो मेंस प्रिपरेशन हो रखा है। ठीक है, तो यू हैव टू थिंक इन दोस टर्म्स कि आपको उसी उनके साथ compete करना है, तो यू हैव टू बकअप अभी ही। तो यू थिंक लाइक यू आर गिविंग मेंस दिस ईयर, नो मैटर यू डिडंट क्लियर द प्रीलिम्स, राइट? तो उस अप्रोच के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट, तो बात ये है कि GS4 कंटिन्यूअसली इधर चलता रहेगा आपका। ठीक है, डेली आपको थोड़ा 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 GS4 करना है, ताकि आप एक एथिकल इंसान भी बनो। सिर्फ एथिक्स रट के नहीं जाना है, एथिकल एथिक्स आपके अंदर घुसना चाहिए। तो आप जब बोलोगे ना, उसमें आप का टोन, जब आप इंटरव्यू भी दोगे, तो उन सब में ये झलकता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर थिंग। अब GS1 2 3 जो है, वो यहाँ पर मैंने एक एक हफ्ते का दिया है। ठीक है, बट वो फिर आपके अकॉर्डिंग आप थोड़ा देख लेना कि इट डिपेंड्स भाई। ये तो बहुत ही रिजिड मैनर में मेंस वालों के लिए बना गया है, बट यू कैन फॉलो दीज बिट्स एंड पीसेस, एंड इस तरह से आप डेली एक एक अपने को खुद को टारगेट, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी को मैंने सिर्फ 2 दिन दिया है, बट यू कैन टेक द लीजर ऑफ डूइंग इट इन 1 वीक। ठीक है, इस हिसाब से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे आप करते हुए यू कैन गो अबाउट इट। सो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि 3 हफ्ते हमने GS1 के लिए दिए, 3 हफ्ते GS2 एंड 3 हफ्ते GS3। सो बेसिकली वी कवर द सोसाइटी पार्ट, द ज्योग्राफी पार्ट एंड द हिस्ट्री पार्ट। तो इस तरह से GS1 के 3 सेगमेंट्स हुए हैं। GS2 में गवर्नेंस पार्ट, IR पार्ट एंड योर पॉलिटी पार्ट, एंड GS3 में इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड द मिसलेनियस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरह से। तो इस तरह से 9 वीक्स में ये सारे कवर हो जाते हैं। अभी भी अगर आप काउंट करोगे तो 9 वीक्स ही हैं। अगर आपको रिजिड फॉर्मेट में, मतलब एकदम ही जैसे आप यू वांट टू शूट योरसेल्फ रियली हाई एम्स, तो तो फिर आप यही
तीन तीन वीक्स का फॉर ईच जीएस प्लान फॉलो कर सकते हो, तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लोगे। एंड माइंड यू, अगर आपने इस प्लान का 80% भी अभी प्रीलिम्स के पहले एग्जीक्यूट कर लिया, तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके करने के बाद भी अगर ये प्लान ही फॉलो करोगे ना, मस्के में हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा लीजर आप ले सकते हो, बिकॉज आप मेंस नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा सा आप अपने आप को लीजर दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने ऑरेंज में कलर किया है, दैट इज आई गेस फ्राइडेज। तो ऑन दोज डेज यू राइट योर एसेज, बट आई वुड सजेस्ट कि आप दो दो वीक में एक ऐसे लिखें, अभी बर्डन मत कीजिए ज्यादा आंसर राइटिंग का। एंड जो ग्रीन वाला है वो आपके ऑप्शनल के लिए है, तो ऑप्शनल का मैं अभी आपको बताती हूँ। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर जीएस। जीएस भी साथ साथ में प्रिपरेशन करना है। आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि भाई मैं 2 महीने सिर्फ ऑप्शनल करूंगा, फिर 2 महीने सिर्फ जीएस करूंगा, तो जब जीएस करोगे तो ऑप्शनल भूल जाओगे। सो दिस मिस्टेक यू डोंट हैव टू डू। ओके, चलो नेक्स्ट, जो अभी मेंटोरशिप का है वो मैं अभी बता रही हूँ आपको, है ना। मेंटोरशिप में क्या होगा कि आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको वीकली टारगेट्स मिलेंगे, मतलब वीक का पूरा एक टारगेट आपको मिलेगा और उसमें डेली आपको इस तरह से टारगेट्स होंगे। अब ये बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल फॉर्म है कि आप पेपर 1 के 1.1 से स्टार्ट करोगे, इस तरह से नहीं है। इट इज अ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड वे कि पेपर 1 और पेपर 2 आप साथ में करोगे। यहाँ पे आप ट्राइबल 6.1 देख रहे हो, यहीं पे आप मैरिज वगैरह पढ़ोगे। क्यों ऐसा डिजाइन किया गया है? क्योंकि जो 6.1 है उसमें आपको ट्राइबल के एग्जाम्पल्स जो मिलेंगे वो सारे इन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के कंपोनेंट्स में आप लिख सकते हो। तो इफ यू स्टडी इन दिस इंटीग्रेटेड मैनर, तो आप ये जो फैमिली वगैरह के मतलब टॉपिक्स हैं, वो आप जब ट्राइबल इंडिया पे अगर क्वेश्चन आया तो वहां पर ये आप डाल सकते हो। तो यू विल बी इंटीग्रेटिंग पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड देन दिस इज हाउ यू गेट मोर मार्क्स देन अदर्स। तो हम पढ़ेंगे भी इसी तरह, ताकि आप जब रिविजन करो प्रीलिम्स के बाद या जब भी, तब आपको ईजी लगे। ओके, तो इस तरह से। और थियोरीज वगैरह ओवरलोड नहीं करनी, एक दिन में एक थियोरी, एक दिन में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बस है उतना बस। तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। और आप नोटिस कर रहे होंगे, और इस बार भी 2021 में माइंड यू आएगा इस तरह का क्वेश्चन, कि जिस तरह से लास्ट ईयर इसमें कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल के अप्रोचेस के बारे में पूछ लिया था, है ना। और विक्टर टर्नर का कुछ और एक स्पेसिफिक, आई एम फॉरगेटिंग द टर्म, तो वो पूछ लिया था। तो इस तरह से हर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के डेप्थ में जा रहे हैं वो। तो हमको भी यही चाहिए कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कल्चर एंड पर्सनैलिटी ना पढ़े, एक एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अच्छे से स्टडी करें। और उसके लिए आप एक एक दिन लीजिए, टेक 2 आवर्स। मतलब ऐसा आपको पढ़ना है कि 2 घंटे दूंगा एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को मैं, जितना मटेरियल है मैं 1 घंटे में कलेक्ट करूंगा, सबको कंपाइल करके मैं लास्ट में ऐसे 2 घंटे में अच्छा सा प्रिपेयर करके रख दूंगा या रख दूंगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। अब ये डेट्स को माइंड मत कीजिए, ये पुराना 12 वीक का प्लान है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 6 वीक्स में जो है वो वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो पूरा सिलेबस 6 वीक्स में हो जाएगा। नाउ यू विल वंडर कि 6 वीक्स में कैसे होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, 80% एग्जीक्यूट भी कर लिया तो भी दैट इज फाइन। सो दिस इज 6 वीक्स प्लस 1 वीक ऑफ सेल्फ स्टडी, दैट कंप्राइजेस ऑफ योर 7 वीक मेंटोरशिप प्रोग्राम, दैट इज अमर। ठीक है, अमर 7 वीक का जो कोर्स है वो इस तरह से 6 वीक में आप करते हो, एंड 7th वीक में सेल्फ स्टडी करते हो, और उसके एंड में आप 2021 वालों का ही पेपर आप दोगे। क्लियर है? तो इसमें जो अब ये 7 वीक वाला किसको ऑप्ट करना चाहिए? जिसने या तो एक बार मेंस अच्छे से दे रखा है, जिनके नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं, वो लोग को ये चीज करनी चाहिए। ठीक है, 7 वीक वाला उनको ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन भाई वो लोग जिनका नोट्स बिल्कुल रेडी नहीं है, लेकिन कहीं कोचिंग कर रखे हैं या जो भी है, मतलब ऐसे बहुत ही स्कैटर्ड वे में उनकी प्रिपरेशन है, तो उनको चूज करना चाहिए 12 वीक वाला। अब 12 वीक वाले में 7 वीक से क्या डिफरेंस है? 7 वीक वाले डायरेक्टली आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे डेली 3, लेकिन 12 वीक वाले क्या करेंगे? फर्स्ट जो 6 वीक्स है उसमें वो अपने नोट्स कंसोलिडेट करेंगे इसी फॉर्मेट में, और उसके बाद में 6 वीक्स ऑफ आंसर राइटिंग करेंगे, जो अ, मतलब 7 वीक वाले कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो अब इसके जो इनिशियल 6 वीक्स हैं उसके वीकेंड पे एक सेशन होगा, जिसमें मैं उस टॉपिक पे, जैसे हम वीक 6 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े, और उन इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस या क्वेश्चंस हैं हम उनको वीकेंड पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज मतलब इन एग्जाम्पल June 30 को। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 दिन पढ़ते हो, और 7th डे में आपका उसका डिस्कशन लेती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तब आपको समझ में आएगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं, क्या मैं उन नोट्स से उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर कर सकता हूँ। अगर आपका आंसर है यस, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। अगर आपको लगता है कहीं कमी है, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट योरसेल्फ एंड राइट इन सच अ मैनर इन द नेक्स्ट 6 वीक्स। तो इसमें क्या होगा, आपका
फर्स्ट वाले 6 वीक्स में केक बेक हो जाएगा और नेक्स्ट वाले 6 वीक्स में आप उसकी आइसिंग वगैरह करके रेडी रखोगे उसमें. So this is your mentorship. Now again, in this I don't teach any topic. I help you with the sources. I help you with the content. Content in the sense कि कोई नया क्वेश्चन मैंने दे दिया तो उसके रिलेटेड आपको उसका जो मटेरियल है वो मिल जाएगा और वीकली कंपाइलेशंस आपको उसके मिलते हैं. ठीक है, आंसर्स के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के. So this is about mentorship. So I don't evaluate the answers. I just give you feedback. Okay, there is a difference between evaluation. Evaluation is I mark the paper in red. I give you suggestions and all that stuff. But in the mentorship program, I give you suggestions verbally so that you incorporate it and get better day by day, week by week. And then after this 12 week also, like 7 week people are going to write the 2021 paper. You guys are also going to write the 2021 paper after you are fully prepared, and then analyze yourself whether मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में थी नहीं थी. अगर मैं 2021 देता मैं कितना पास होता इस तरह से पढ़ने के बाद. एंड देन यू गेट द कॉन्फिडेंस दैट ओके आई एम गोइंग टू स्टडी हार्डर फॉर प्रीलिम्स बिकॉज मैंने इतनी मेहनत ऑप्शनल में कर दी है. Right, so this is about mentorship. I hope I'm clear enough. Now if I talk about the test series, ये मैं टेस्ट सीरीज का इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों को सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है रिगरस वाली. ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी मेंटोरशिप वगैरह ले रखा होगा तो वो लोग, और जो लोग ऑलरेडी ये इससे जुड़ चुके हैं, इफ दे वांट टू शिफ्ट टू द अमर 12 week 1, तो वो मुझे उस तरह से नोटिफाई कर दे तो आई विल हेल्प यू शिफ्ट दैट. तो मार्क्स वाला क्या है, इसमें आप रिगरस आंसर राइटिंग करते हो तो इसका थोड़ा सा जो है फॉर्मेट जो है वो थोड़ा चेंज्ड है बिकॉज इट इज फॉर द 2021 अटेम्प्टर्स. तो उसमें और थोड़ा सा फास्ट मैंने उसको पेस किया है. तो दिस इज हाउ दे राइट द 9 सेक्शनल टेस्ट एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 3 पेपर 1 एंड 3 पेपर 2. तो इस तरह से वो 15 क्वेश्चंस लिख रहे हैं. एंड देन तो इसी तरह आपको भी मिलेगा, मतलब जब आप 2022 का मेंस देंगे तब आपको इसी तरह से, और मैं यहाँ पर सपोर्ट इन 5 दिनों में भी दूंगी. इफ यू कैन नोटिस यहाँ पर आप GS4 लिख कर आए हैं, उसके बाद भी जो 5 दिन है इनको भी कैसे बेटर यूटिलाइज करना है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ. तो ये तो खैर ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मोटिवेशन रहे कि आपको अच्छे से प्रीलिम्स देना है और उसके पहले अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करनी है और डेफिनेटली आपको अगला मेंस लिखने का मौका मिले. राइट, तो अब मैं आपको रफली मतलब उसका प्लान अभी रेडी नहीं है. हाँ, लिमिनैलिटी, थैंक यू. हाँ, तो अभी उसका प्लान तो रेडी नहीं है मेरे पास जो फुल कोर्स है, लेकिन इट इज गोइंग टू रन ऑन द सेम लाइंस ऑफ अमर प्लान. ठीक है, इसी इसी फॉर्मेट में मैं आपका वहां पर क्लासेस लूंगी. अब फुल कोर्स में क्या डिफरेंस है इज दैट आई टीच यू. जैसे कोचिंग पढ़ाते हैं वैसे आई टीच यू. हावेवर जैसे कोचिंग में कुछ भी रैंडम पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, दिस इज नॉट व्हाट आई डू. आई टीच यू ओनली दैट इज रिक्वायर्ड टू राइट दोस 250 मार्क्स इन द पेपर. मतलब 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर, इसी तरह से मैं पढ़ाऊंगी, इसी तरह से मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. लेकिन अगेन डोंट एक्सपेक्ट मी कि जैसे कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट्स में दे ऐसे लालच देके कि हम तो इतने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इतने पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रहे हैं. आपको क्या वहां पे रद्दी बेचनी है उन सारी चीजों की? आई विल नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा मटेरियल. अगर मेरे पास कुछ नई चीज है वो मैं आपको कंपाइल करके दूंगी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो चीज किसी भी स्टैंडर्ड बुक में है मैं वो आपको प्रोवाइड नहीं करूंगी. आई डोंट वांट टू इंक्रीज एनी ऑफ योर बर्डन. आप जितना कम चीजें आपके पास रखो, जितने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आप बनाओ खुद के, वो चीज आपको खुद ही करनी है. और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि मैं आपको बस ऐसे बताऊं उसमें, मतलब आई टीच द कॉन्सेप्ट, आई गिव यू वट एवर नोट्स और वट एवर इज देयर, आई गिव यू दैट. बट आई वुड हाईली हाईली लाइक सजेस्ट कि आप मेरे साथ पढ़ते हुए भी आपके नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए. कुछ भी ऐसे रेडीमेड आप मत यूज कीजिए, वो कभी भी काम नहीं आता. ट्रस्ट मी ऑन दिस. जो लोग सोच रहे थे कुछ साल पहले कि अक्षर जैन की बुक या मैं विवेक भस्म में बस रट के मैं चला जाऊंगा पेपर देने, बहुत बुरी हालत हुई है उनकी. ठीक है, एक साल वैसा होता है, एक साल वैसे चल जाता है, लेकिन अगली साल यूपीएससी को समझ में आ जाता है एंड देन दे बैकफायर यू. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. आप थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लो, एक साल तो कंप्लीट मेहनत कर ही लो ना. व्हाई डू यू वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स एंड देन देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग व्हाट यू वांट. सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. नाउ अभी अभी और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू. हाँ हाँ लिपा. मैं ऑलरेडी मास्टर हूँ, पर मुझे मैं वो अभी फॉलो नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने आपके पहले वाले वीडियो स्टार्ट की थी, पर अभी तबीयत खराब हो गया था इसलिए मैं सोच के लैपटॉप में से कर चुकी ना, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करके
सी दैट कॉल यू ओनली हैव टू टेक। मतलब अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर मैं आपको सोर्सेज बता दूं और आप खुद पढ़ लोगे, तो आपको मेंटोरशिप लेनी चाहिए। तो मैम सोर्सेज आपने बता दिया था पिछली वाली बात हाँ हाँ, में, लेकिन लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाई है ना। हाँ हाँ, तो फिर आई गेस अगर आप फिर भी नहीं कर पाई हैं, तो फिर बेटर है कि फुल कोर्स ले ले। ठीक है। मैम मैं जो अभी मार्क्स में हूँ उसका क्या करूँ? वो सी मैंने उसको फॉलो किया पर मेरे से हो नहीं। नहीं, फॉलो करने के लिए फिर अगर क्लासेस होंगी तो फिर आपको डेली आना पड़ेगा, और फिर उस रिदम में आप पढ़ पाएंगी शायद। ठीक है, आपका बहुत ही स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको आपका क्वेश्चन थोड़ा बाद में डील करूंगी। मतलब यू कैन कॉल मी थोड़ा सेपरेटली ऑल्सो, नहीं तो आप मीट के बाद रुक सकते हैं। हाँ मैम मेरा हाँ हाँ हाँ, ये था मैं मीट के आपसे बाद आई विल हाँ हाँ पर्सनली एड्रेस यू। दूसरी बात हाँ, मीट के बाद अपन पर्सनली बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन विल यू स्टार्ट। तो जो भी कोर्सेज होंगे नवंबर 8 से स्टार्ट होंगे। Okay, the final plan will be out in some days, but I just wanted to ensure, मतलब एक बार इंश्योर कर दो मुझे, पोल में ले लेती हूँ कि हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन विच कोर्स। तो उस हिसाब से इट विल बी feasible फॉर मी टू डिजाइन इट एंड लॉन्च इट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि 20 मिनिमम होने चाहिए, तभी वो मतलब इफ आई लॉन्च इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। So just give me your names. Maybe I will do an anonymous poll, मतलब नाम दिखते रहे मुझे, सो दैट आई कैन फॉलो अप कि आप कोर्स पक्का ज्वाइन कर रहे हैं, तो देन आई कैन फाइनलाइज। तो जो भी कोर्स होगा वो नवंबर 8 से ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आराम से, मतलब मैं कह रही हूँ ना, जस्ट टेक दिस 5 डे ब्रेक, यू विल एंड एंजॉय। मतलब कुछ यूपीएससी, कुछ भी फेलियर वगैरह कुछ सोचना ही नहीं है। In full course, you will dictate notes or we have to make running notes. I will dictate some, and some I will ask you to refer from the reference books. तो बेसिकली फुल असिस्टेंस रहेगा उसमें, फुल कोर्स में मैं आपको पढ़ा भी दूंगी, एंड देन आई विल प्रोवाइड यू सम नोट्स। एंड देन आपको रनिंग नोट्स बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, मतलब टाइम टाइम दूंगी मैं वो बनाने का, सो दैट वी हैव टू फिगर इट आउट कि क्या करेंगे। लेकिन देन लाइक माय ओल्ड स्टूडेंट्स तो नो मी दैट आई एम लाइक अ टास्क मास्टर, मतलब आई वांट देम टू डू वर्क। तो अगर आप मुझे कमिट करते हैं कि आप मेरा आपका 100% देंगे, तो मेरे से ये कमिटमेंट आप ले सकते हैं कि मैं आपको 200% आपको प्रोवाइड करूंगी। So this is for sure, and this is a guarantee from my side कि if you are giving your 100%, I will not step back from working even harder and give you 200% so that you can achieve a name in the list. एंड आई विल ऑल्सो नॉट हरी। आप लोग सब आराम से सोचना, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड हो जाएगा, तो लोग देखेंगे। एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क कि if 20 people are joining the course, then we will launch the course. So मतलब यू कैन ऑल्सो टेल योर अदर फ्रेंड्स कि ऐसी ऐसी बात है, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो अच्छा ही है। और कोई डाउट है? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, आई वांट फुल असिस्टेंस। या इफ यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू वांट फुल असिस्टेंस, देन यू शुड गो फॉर फुल कोर्स, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। बट हाउएवर, मतलब आई एम सॉरी आई डिडंट आस्क यू व्हिच कोचिंग आर यू टेकिंग। जीएस कोचिंग ले रहे हो अभी आप? और कितना टाइम आपका जाता है जीएस कोचिंग में? हाउ मच टाइम ऑफ द डे, हाउ मच पार्ट ऑफ द डे डू यू डिनोट टू कोचिंग? You can unmute and speak, Taruna. GS coaching 4 to 5 hours. Okay. आप जीएस कोचिंग करोगे, देखो अगर आप 4 to 5 आवर्स की कोचिंग कर रहे हो ना, कम से कम 2 घंटे तो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, 2 to 2.5 hours. And then every morning, whatever coaching you're taking and whatever further study you're doing about that topic, then you will have to revise it in the morning. मतलब मैं आपको फुल प्रूफ बोल रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है ये करना डेली फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। लेकिन अगर आपने 80% ऑफ द टाइम भी ये फॉलो कर दिया कि आप डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक। आप समझते हो, आप जिम जाते हो तो इट डज नॉट मैटर दैट यू वर्क आउट फॉर 1 hour एवरी डे, राइट? बट इट मैटर्स कि आप 20 मिनट्स एवरी डे कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स अगर आपने काम किया, तो इट विल क्रिएट वंडर्स फॉर योर बॉडी। लेकिन आपने 1 घंटा एक दिन जम के मेहनत कर ली, नेक्स्ट डे 2 घंटे कर लिया, और थर्ड डे आप सो गए, तो आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं मिलता है,
राइट? तो उसी तरह से इफ यू आर स्टडिंग, स्टडी कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंसी इज द की. Deepak asks, ma'am, I want to make notes under your guidance. First, which course suitable for me? I have gone through whole syllabus one time. 12 वीक वाला लो अगर आपके नोट्स पेंडिंग है तो. मेंटोरशिप 12 वीक. So that will be the most suitable for you, and then you can do the answer writing practice also. And every course is going to start from November 8th. And मतलब पढ़ाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो दैट इज वाई आई एम टेकिंग अ विंडो ऑफ जनवरी 30th. So I ensure you any course that you opt for is going to start at November 8th and it is going to end by January 30th. That is for sure. In case someone has still left things to prepare for GS mains, notes making. Okay. Then how should they manage both anthro and GS? यही प्रॉब्लम हो गई है. स्मिता आपका तो चौधरी प्लीज म्यूट योर थिंग. वॉइस एको हो जा रही है. हाँ. तो आपका तो एंथ्रो थोड़ा बहुत हो रखा है. मैंने काफी आपके आंसर्स भी देख रखे हैं. ठीक है, तो अभी आप एंथ्रो को क्या करो कि एंथ्रो को थोड़ा कम टाइम दो. ठीक है, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ. एंड गेट डन विथ योर जीएस. और जीएस का भी आपसे मेरी पहली बात हुई थी ना कि आपको जीएस 4 में कुछ दिक्कत थी, ऐसी कुछ है ना कि आपको जीएस 4 करना था और ऐसे. मार्क्स में ही आई वांट टू कंटिन्यू. हाँ हाँ बिल्कुल, आप मार्क्स में रह सकते हो. मार्क्स में रहोगे ना तो थोड़ा रिगरस हो जाएगा, मतलब देन यू हैव टू बकअप. हाँ, जैसे 2021 का ही अटेम्प्ट दे रहे हो वैसे आपको करना पड़ेगा. एंड यू कैन फॉलो द प्लान. गुरुकुल वाला इज सुटेबल फॉर यू ऑल्सो. वैसे आप करो, डेली एक एक ही पॉइंट है. एक 1 पॉइंट ऑफ जीएस. तो वही मैं सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा टाइम आप जीएस को दो फिलहाल के लिए, क्योंकि आपने आई थिंक दोनों बैचेस मेरे ज्वाइन किए कर रखे हैं ना एंथ्रो वाले, तो यू आर गुड एट इट अभी फिलहाल के लिए. हाँ हाँ. तो एंथ्रो को थोड़ा कम टाइम दो, जीएस को ज्यादा दो फिर अभी. दैट विल बी बेस्ट फॉर यू. मतलब 60-40 इस तरह से रेशियो रखो, या 70-30. डिवाइड योर डे इन दैट वे. एंड अगेन आई एम माइंडिंग, मतलब रिमाइंडिंग यू कि कुछ भी हो जाए तो पेपर मत छोड़ो यार, पेपर पढ़ना मत छोड़ो. ठीक है. भले ही हाउ मच एवर पीपल से कि मैं बस विजन के पढ़ के मैं निकल गया था, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट दीज डेज. व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ फुल कोर्स? वही मैं कह रही हूँ, एनी कोर्स दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज गोइंग टू स्टार्ट बाय नवंबर 8th एंड मैक्सिमम बाय जनवरी 30th इट इज गोइंग टू एंड. थैंक यू फॉर द सजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. या एंड हाँ, मैं जीएस मेज में पहले तो साथ साथ में आपके गुरुकुल वाले शेड्यूल के साथ फोकस करना चाहती हूँ. एंड जो पार्ट रह जितना एंथ्रो का, जैसे जो सेक्शन टेस्ट छूट जा रहे हैं मेरे, हाँ तो मुझे लगता है कि सेक्शन टेस्ट के टाइम पे रिवीजन करूंगी, आधा ही सही बट हो ही जाएगा, क्योंकि वैसे भी मतलब एटलीस्ट 80% भी हो जाए तो काफी है. हाँ वैसे हाँ भी हाँ हाँ बिल्कुल. सीआई प्रिपेयर्ड सारी तरह से तो शिवांगी तो या मिल जाती मैं बहुत. या या. मैम इज दिस 12 वीक्स कोर्स इज अमर? यस, अमर का दो दो काइंड ऑफ कोर्सेज है. एक 7 वीक का है, एक 12 वीक का है. तो आई थिंक आई एक्सप्लेन इट. मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ. 7 वीक इज फॉर दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी मेड देयर नोट्स. दे आर रेडी, दे जस्ट वांट टू डू द आंसर राइटिंग एंड दे वांट टू डू वैल्यू एडिशन टू देयर नोट्स. ओके, दैट इज द 7 वीक प्रोग्राम. उसमें 6 वीक्स वो पढ़ते हैं एंड 1 वीक दे डू द सेल्फ स्टडी एंड देन दे गिव द 2021 का पेपर, this one. And so this is 7 week. And 12 week people, what they do is 6 weeks they do the um, note making, basically in the same plan. I'll just show you the plan again. तो इसी प्लान से 6 वीक का एक एक मॉड्यूल का आप नोट्स बनाते हो. एंड उसके बाद में 6 वीक्स आप उसके आंसर करते हो, आंसर राइटिंग करते हो, जैसे 7 वीक वाले करेंगे. तो 7 वीक वाला थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, सबसे पहले 12 वीक वाला स्टार्ट होगा इस बार. And yeah, so this is going to be how much fees is going to be 3,999 for 12 week and 2,499 शायद. हाँ, 2,499 for the 7 week. एंड फुल कोर्स का भी मैंने आई थिंक लिख ही दिया है ग्रुप में, तो उतना रहेगा. Is 3 months sufficient to complete anthropology? If you are learning from me, it is sufficient. If you want stories and all those stuff which is not required for the exam purpose, just for entertainment, if you want to carry on the anthropology forever,
देन तो फिर कितने भी दिन चला लो. Will the full course cover whole of anthropo with for someone who is completely new to this subject? Yes, from my side it is going to be complete, but from your side, if you promise that you are going to study at the same pace that I am teaching, then you can also complete. And mind you, even if you complete 80% of it, you are way ahead of your competitors. लेकिन मेरे साइड से फुल गारंटी है कि पूरा सिलेबस कवर होगा, हर यूनिट कवर होगा. आई एम नॉट गोइंग टू लीव सोशो कल्चरल और रादर फिजिकल और आर्कियोलॉजी, इस तरह से कुछ नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगी वो इतना इंटीग्रेटेड है. अगर यहाँ पे आप देखो, इट इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू. इट इज नॉट गोइंग टू बी कि मैं 1.1 से स्टार्ट कर रही हूँ एंड देन आई कंप्लीट टिल 9.3 ऑफ पेपर टू. दिस इट इज नॉट गोइंग टू बी क्रोनोलॉजिकल. इट इज गोइंग टू बी हाउ यू हैव टू रिप्रोड्यूस इन द पेपर, इंटरलिंक करते हुए उसी तरह से मैं पढ़ाऊंगी. And for the people who are taking the full course na, usme you will get a schedule grid basically. So every topic, every small topic of the syllabus, not unit but topic of the syllabus, will be mentioned in the grid. And daily after the class is over, you can have a checklist. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, and by the end of the course you will find that nothing of it is left out. ऐसा कर रखा है. इनफैक्ट मैं अगर आपको बता दूं कि 50 डेज में मैंने कोर्स कवर किया है एंथ्रो का. हालांकि मैंने दो दो बैचेस लिए थे एक दिन में, बट 50 डेज में भी किया है. मतलब इफ यू से डबल बैचेस लिए थे तो 100 डेज, ये तो फिर भी, तो इट विल कम क्लोज टू दैट ओनली. और फिर उसमें भी मैं फिर वीकेंड्स में नहीं लेती थी, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होने वाला है. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट आई कैन एश्योर यू, नवंबर 8 टू जनवरी 30th मैक्सिमम एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन. मैम क्लासेस की ड्यूरेशन मतलब कितनी रहेगी, मतलब टाइमिंग? 2 to 3 hours एवरी डे फ्रॉम माई साइड, एंड देन फिर आपको भी 2 से 3 घंटे आपको उसको पढ़ना है. देखो, कोई भी कोचिंग या जब आप लेते हो ना, तो डोंट रिलाई कि भाई मैंने सुन लिया मैम का एंड वो मेरे दिमाग में ऐसे जम जाएगा जैसे आप कोई ब्रह्मा हो. नहीं हो ना, आप भी ब्रह्मा नहीं हो, मैं भी सरस्वती नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता है. इफ आई एम टीचिंग समथिंग टुडे एंड इफ यू रीड अबाउट इट टुडे इटसेल्फ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एच एच हो जाएं. ठीक है, लेकिन अगर आप, मैंने आपको आज पढ़ाया और आप उसको डिले करते जा रहे हो, डिले करते जा रहे हो, बाद में पढ़ोगे इट विल बी एज फ्रेश, तो फिर कोचिंग लेके भी फायदा नहीं होगा. तो इसीलिए मतलब ट्रीट मी एज योर जिम ट्रेनर. जैसे मैं ट्रेन करना चाहती हूँ, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आज आपको 10 पुशअप करने हैं, तो आपको वो करने हैं, चाहे आप 1 घंटा कम सो, तभी आप वो चीज को अचीव कर पाओगे. एंड यू विल ऑल्सो हैव अ सेटिस्फैक्शन कि भाई मैंने आज पढ़ाई की है, जम के पढ़ाई की है. और कभी नहीं हो रही है, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि आप रोबोट्स हो, आपको मतलब एवरी डे ही आप कर लोगे ऐसा. जिस दिन नहीं हो रही है, डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गिल्ट. एटलीस्ट आपने उस दिन मेरी क्लास तो सुन ली, इस तरह का आपको सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए. अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी ये 5 दिन कुछ नहीं सोचना है आपको. ओके, एकदम चिल करो, एकदम दिवाली वगैरह अच्छे से मना लो, फिर एक दिन लेके बैठना कि भाई मुझे ये चीज करनी है, इसमें मेरी कमी है. ठीक है, गुरुकुल वाला प्लान आप सब लोग एक बार देख लेना. आई विल अगेन शेयर द लिंक टुडे इन द एंथ्रोपोलॉजी वाले चैनल में. तो उसमें आपको देख लेना कि भाई मेरा GS3 थोड़ा कमजोर है, तो आप उसका प्लान फॉलो कर लो वहां से देख के, है ना, देयर इज नो हार्म. तो वॉट एवर इज वीक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट, तो ये सारी चीजें ना कॉन्टेम्पलेट, आप थोड़ा सा अच्छे से ब्रेक ले लो. डोंट बर्डन योर माइंड सोल एंड बॉडी लाइक दिस. आराम से ब्रेक लो, 5 दिन मस्त एंजॉय करो. डोंट थिंक अबाउट यूपीएससी एट ऑल, एंड देन कम बैक विद अ फ्रेश माइंड एंड थिंक कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कौन सी चीज पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. ऑल दीज थिंग्स यू थिंक. इफ यू वॉन्ट माई हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई विल हेल्प यू इन प्लानिंग आउट फॉर यू, एंड देन यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश. तो आप आपका GS भी November 8 से स्टार्ट कर सकते हो उसके साथ साथ भी. तो आपका GS वाला प्लान आपको किस तरह से इंटीग्रेट करना है वो आपके हिसाब से आप बना लो. और एंथ्रोपोलॉजी जो भी कोर्स आप चुन रहे हो, चाहे वो फुल कोर्स हो या ये वाला हो, मेंटोरशिप वाला हो, तो आप मुझे इस तरह से नोटिफाई कर दो, फिर हम वो स्टार्ट करेंगे. एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि कम से कम 20 बच्चे होंगे तो वो बैच स्टार्ट होने वाला है. तो प्लीज इंश्योर कि कम से कम 20 तो हो, तभी वो फ्रूटफुल होगा. बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन 2021 एस्पिरेंट्स अभी जो दे रहे हैं, तो उनके साथ मैं नाइंसाफी नहीं कर सकती.
तो इसलिए अगर 20 बच्चे होंगे तो मेरा भी मतलब इट विल बी जस्टिफाइड दैट आई एम गिविंग सो मच ऑफ टाइम टू वट एवर इनिशिएटिव आई हैव स्टार्टेड। ओके, सो अगर वो इनिशिएटिव स्टार्ट कराने अभी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप जो भी कोर्स चुन रहे हैं वो स्टार्ट हो तो वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप थोड़े से पुल इन करो बच्चों को। और कोई किसी ने दिल की खुन्नस नहीं निकाली कि यार मैं तो फेल हो गया या फेल हो गई, तो बहुत अच्छी बात है। यू एवरीबडी इज हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट। और टाइमिंग क्या रहेगी, वही अपना शाम का टाइमिंग। ठीक है, तो इवन इफ यू आर प्रोफेशनल्स वर्किंग समवेयर, यू विल इट विल बी फीजिबल फॉर यू टू जॉइन द थिंग, तो शाम का अपना टाइमिंग सही रहेगा। वही मैम 7 बजे वाला, साढ़े हाँ सात हाँ हाँ, वही वाला वही वाला। तो मैम कब तक पता चलेगा कि आप फुल कोर्स लोगे या नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ पोल करवा के आप? हाँ, पोल कब होगा? देखो मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि 5 दिन ब्रेक लो, तो ब्रेक लो आराम से। जब आप सोचोगे ना, दैट इज 5 नवंबर को आप सोचोगे, उसी दिन मैं पोल अनाउंस कर दूंगी, ताकि यू विल ऑल्सो हैव सफिशिएंट टाइम टू थिंक वेदर यू वांट टू जॉइन दिस और नो एंड हाउ यू वांट टू जॉइन इट। एंड उसके बाद मैं पोल लूंगी एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट आउट। मतलब अगर पोल में अगर किसी चीज में कमी हुई तो एक ना एक तो चीज लॉन्च होगी, तो जिसमें ज्यादा बच्चे होंगे वो वाला कोर्स लॉन्च हो जाएगा। अगर दोनों में 20-20 बच्चे आ रहे हैं तो मेरे को दोनों कोर्स लॉन्च करने पड़ेंगे और मुझे ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, फॉर द मेंटोरशिप कोर्स, फॉर द फुल कोर्स एंड फॉर द 2021 वाले जो लिख रहे हैं मार्क्स वाला वो। और अगर इतना प्यार आप दोगे कि हर एक बैच में 20 बच्चे तो आ गए, तो फिर मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो आई विल नॉट बैक आउट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो इट विल बी लाइक अ थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि चलो 20 बच्चे तो हैं, आई कैन डिनोट सो मच ऑफ टाइम, बिकॉज कोई भी चीज बिना क्वालिटी के करने में कोई मजा नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं करना नहीं चाहती, एंड इफ आई एम डूइंग इट आई वांट टू डू इट विद फुल हार्ट। तो पूरा दिल आने के लिए थोड़े थोड़े नंबर्स की तो जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। सो दैट इज व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट कि 20 बच्चे अगर होंगे बैच में तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट द बैच। ओके, सो इज देयर एनी अदर डाउट? व्हाट ऑल बुक्स विल बी रिक्वायर्ड टू रीड अलोंग विद द फुल कोर्स? ये सारी चीजें मैं आपको बोलूंगी। ठीक है, और हर चीज, कोई चीज आपको बाई नहीं करनी है। देखो अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू, आपको आपके नोट्स ही पढ़ने हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन बनाओ या ऑफलाइन बनाओ, राइट? तो ऑनलाइन सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन इफ यू आर कंफर्टेबल रीडिंग ऑनलाइन। तो डोंट बाई बुक्स ऑलरेडी। ओके, बेसिक बुक्स जो होती हैं दैट इज सफिशिएंट, लाइक वन ब्रेन ट्री एंड रेडी इज द बेस दैट आई फाइंड गुड, बिकॉज दे गो सिलेबस वाइज। बाकी वैल्यू एडिशन आप जो रेफरेंस बुक्स हैं उनसे कर सकते हैं, सबका रेफरेंस बुक ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, सो डोंट बाई एनीथिंग। व्हाट इज द फुल कोर्स फी? वो मैंने आई एम सॉरी, मैं खुद ही भूल गई कि मैंने क्या फी लिखी है, ऑलरेडी लिख रखी है, तो वो मैं देख के आपको बता दूंगी। आई एम नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ द। हाँ हाँ, 6999। मैम आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। ओके, श्योर, पूछ लेना। और कोई डाउट्स हैं? और कोई सजेशंस हैं? लैंग्वेज कंफर्टेबल है, ये जो हिंदी इंग्लिश मिक्स है? ओके ओके, देन आई गेस जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। लिपा तो चली गई, उनसे बात करनी थी मुझे, या है लिपा? यस मैम मैं हूँ। हाँ, ओके ओके। नहीं, अभी रुक जाओ, मीट के बाद मतलब सब लोग एग्जिट कर जाएं, देन वी कैन टॉक ना। एवरीथिंग गुड मैम, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू गुरमीत।